रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर हो सकता है एक्शन। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर चल सकता है बुलडोजर। यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 कमरे तोड़ने के आदेश है और मेन गेट पर आम रास्ते का बोर्ड लगाया गया है। तो देखिए किस तरह से यहां पर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 गेट यहां पर रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर यह एक्शन हो सकता है और इसे लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। अफान अहमद संवाददाता इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी अफान, रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन की खबर है? निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आजम खान के जौहर ट्रस्ट पर लगातार जो है कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है, उसमें ये भी पहल जो है रामपुर के डीएम की तरफ से की गई है कि जो स्वीकृत किए गए भवन हैं जो बनाए गए थे वो अस्वीकृत पाए गए हैं। तो आपको बता दें 40 भवन बनाए गए थे जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के अंदर, जिसमें से 2 भवनों की जो है जिला पंचायत से ही नक्शा पास कराया गया था। अब इसमें जो है रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से जो है इसमें बड़ी कार्रवाई होगी। रामपुर के जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की तरफ से इसमें जो है दिशा निर्देश और लेटर जारी कर दिया गया है ध्वस्तीकरण का। इसमें से 38 भवन जो है वो ध्वस्तीकरण किए जाएंगे। जल्द इसमें बाबा जी का बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें पहले इनको 15 दिन का समय दिया गया था कि आप अपना जवाब दाखिल करिए। हालांकि रामपुर जौहर ट्रस्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद रामपुर के जिला अधिकारी ने इसमें जो है अब आदेश जारी किया है और यह आदेश ध्वस्तीकरण का होगा। तो ये बड़ी आपको बता दें आजम खान के लिए बहुत ही जो है पूरी तरीके से ये जो बुलडोजर चलेगा इस पर, तो ये बड़ी अफसोस की बात रहेगी आजम की नहीं, क्योंकि आजम ने जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है आजम खान ने, वो कहीं ना कहीं उसमें गलतियां खामियां पाई गई हैं और यही वजह है कि इतने जो है तादाद में भवन बने हैं। तो इसको ध्वस्तीकरण किया जाएगा। अब भी फिलहाल राहत देने के लिए रामपुर के जिलाधिकारी ने 15 दिन का समय दिया है और इस समय 15 दिन के अंदर जो है लेटर जो जारी किया गया है उसमें अगर अमल में जो है प्रशासन जल्द इसमें अमल में दिखेगा और ये कार्रवाई ध्वस्तीकरण की बुलडोजर से की जाएगी। हाँ बिल्कुल, और ये जानकारी पहले भी सामने आई थी और यूनिवर्सिटी को 15 दिन में खुद अवैध निर्माण हटाने के निर्देश भी दिए गए थे। देखिए ये 15 दिन का जो समय दिया है इसलिए ही दिया है कि जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जो है वो अपने आप ही जो अवैध निर्माण किया गया है भवनों का वो उसको खुद हटा ले। अगर अन्यथा नहीं हटाया जाएगा तो रामपुर के जिला प्रशासन जो है इसमें एक्शन में आएगा और पापा जी का बुलडोजर उस यूनिवर्सिटी के अंदर चलेगा। तो कहीं ना कहीं सवाल है कि आजम खान लगातार गिरते जा रहे हैं, उनकी कमियां दर पे दर पकड़ी जा रही हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज और बता दें आपको कि आजम खान के जौहर ट्रस्ट का जो गेट है उसके पास की जो पीडब्ल्यूडी की जो रोड है उस पर भी जो है प्रशासन ने अपना बोर्ड लगा दिया है और उसको आम रास्ता जो है कर दिया है। ये उसमें भी जो है प्रशासन का बोर्ड लगा है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की जो है विभाग से वो रोड बनाई गई थी, इसलिए उस पर प्रशासन का कब्जा है। तो इसलिए उसको आम रास्ता कर जो है वहां पर एक बोर्ड बना दिया गया है। अब आजम खान की जौहर जो ट्रस्ट है उसमें इतनी खामियां निकल रही हैं जो आजम के लिए बहुत बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। वनडे और T20 वर्ल्ड कप नए फॉर्मेट में होंगे। वनडे में सेमीफाइनलिस्ट सुपर 7 से, टीम 20 में सुपर 10 से तय होंगे। तो वहीं क्वालिफिकेशन का सिस्टम भी बदला है। आप देखिए किस तरीके से ODI और T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में अब बदलाव यहां पर नजर आएंगे। दरअसल ICC ने 2027 ODI वर्ल्ड कप और 2028 T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बदलाव किए। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ODI वर्ल्ड कप में 14 टीमें ही भाग लेंगी जो पिछले चरण की 10 टीमों से अधिक हैं। टूर्नामेंट को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए ICC ने सुपर सीरीज और सुपर 7 चरण को भी इसमें ऐड ऑन किया है, शामिल किया है। T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप फेज के बाद अब सुपर 8 की जगह सुपर 10 चरण होगा और टूर्नामेंट में 4-4 टीम के 5 ग्रुप भी बनाए जाएंगे। अब इंस्टामार्ट से मंगवा सकेंगे LPG सिलेंडर। देश की पहली क्विक कॉमर्स गैस डिलीवरी शुरू हो रही है। इंस्टामार्ट ने HPCL के साथ साझेदारी की है। देश में ऑन डिमांड LPG सिलेंडर डिलीवरी सेवा शुरू होगी।
HPCL के 10 किलोग्राम सिलेंडर की डिलीवरी भी होगी। 5 किलोग्राम सिलेंडर अभी ग्राहक अब ऑर्डर कर पाएंगे। सिलेंडर ऑर्डर के लिए LPG कनेक्शन होना भी जरूरी नहीं है। तो स्विगी के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट ने LPG सिलेंडर की डिलीवरी शुरू करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है। इसके तहत अब ग्राहक सीधे इंस्टामार्ट ऐप के जरिए ऑन डिमांड LPG गैस सिलेंडर ऑर्डर कर पाएंगे। 15 जुलाई को दोनों कंपनियों ने इस सर्विस को लॉन्च करने की जानकारी दी, यानी कि कल ये जानकारी दी गई है। गैस सिलेंडर की क्विक डिलीवरी के लिए क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ हुई ये देश की पहली पार्टनरशिप है। शुरुआती फेज में इस सर्विस को कर्नाटक के बेंगलुरु में रोल आउट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलेंडर की डिलीवरी 30 से 45 मिनट के अंदर ही हो जाएगी। 10 किलो का जो नया HP नव्या और 5 किलो का सिलेंडर मिलेगा। इस पार्टनरशिप के जरिए ग्राहक इंस्टामार्ट ऐप पर HPCL के 2 तरह के सिलेंडर ऑर्डर कर पाएंगे। इसमें हाल ही में लॉन्च किया गया कंपनी का HP नव्या 10 किलोग्राम का कंपोजिट LPG सिलेंडर भी शामिल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड में स्वास्थ्य सेवा बदहाल, जिसका जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं। चैनपुर CHC में ना डॉक्टर मिले ना ऑक्सीजन। पिकअप वैन की केबिन में तड़पती रही बेटी को ले जाने के लिए परिजन यहां पर मजबूर नजर आए। रिम्स ले जाने के दौरान लेकिन मौत हो गई। और ये देखिए बेहद दर्दनाक की तस्वीर भी सामने आई है। चैनपुर CHC में ना डॉक्टर मिले ना ऑक्सीजन मिले। पिकअप वैन के केबिन में मरीज को परिजन किसी तरह ले गए, लेकिन अफसोस कि उस बच्ची को बचाया नहीं जा सका। रिम्स ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है, आप इन तस्वीरों से समझ पाएंगे। अभी पूरा बेहोश है, होश में नहीं है, बात भी नहीं कर रही है। अभी क्या हुआ है हम लोग भी नहीं जान रहे। सुबह उठ के तैयार हुई, खाना वाना खाई बढ़िया से और हाथ धोने के लिए गई। एम्बुलेंस नहीं मिला हम लोग। कैसे लेके जा रहे हैं? हम लोग पिकअप में लेके जा रहे हैं। अभी आए थे हॉस्पिटल में, यहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस मिला ना कोई कुछ। यहाँ पे हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला। हम लोग को मेरी बेटी स्कूल के लिए निकली थी और ड्रेस व्रेस पहने थी। अचानक सर में दर्द हुआ। दर्द होने के बाद में सिर फट रहा है जैसे लगा, फिर नस सब मुड़ रहा है। उसके बाद में हम लोग हॉस्पिटल लिए, सरकारी हॉस्पिटल, चैनपुर का सरकारी हॉस्पिटल। उस जगह हम लोग देखिए बोले कोई लोग ऐसा देख नहीं रहा है। और हम एम्बुलेंस का बात किए, एम्बुलेंस भी जो बात किए तो एम्बुलेंस भी उनका जो था एकदम स्टार्ट नहीं हो रहा है। और एम्बुलेंस भी उन लोग हम लोग को नहीं दिए। वहाँ हम लोग को 1-2 घंटा रुकना पड़ गया। और बच्ची सीरियस हाल में होते गया। और एक पिकअप लिए थे, उसी में लेके गए थे। उसी पिकअप से हम लोग गुमला लेके आए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। सोना 26 बढ़कर आपको बताएं कि 1.42 लाख के पार, तो 26,000। और अगर हम बात करें चांदी की तो 264 रुपए घटकर 2,20,000 पर इसकी कीमत आ गई है। हालांकि अब बहुत मामूली सी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है सोने में। 1,42,000 अब दाम पहुंच गए हैं, लेकिन चांदी जरूर लगभग 250 रुपए यहाँ पर घटकर जो अब कीमत है 2,20,000 पर आ गई है। तो सोने और चांदी के दामों को लेकर भी अपडेट आपके सामने है। सोने की कीमत में मामूली सी बढ़त हुई है और चांदी की कीमत में जरूर 264 रुपए की यहां पर। तो देखिए सोना स्थिर, चांदी के भाव में हल्की गिरावट, ये अखबारों में इसका जिक्र किया गया। ये भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमत जो है वो 1.46 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही, जबकि स्थान की मांग कमजोर होने के कारण चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे सत्र में गिरावट आई।